राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी 2025 में कब पड़ रही है और किस दिन इसका व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, 11, 21 जून या 22 जून को। तो देखिए, जो 21 जून की एकादशी है वो 10वीं मिश्रित जो है एकादशी है, जो कि जिसमें व्रत करना मतलब वैष्णव जन के लिए शुभ नहीं होता है। तो आपको बेहतर रहेगा कि आप जो है 22 जून को व्रत रखें, तो ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। अब हम इसी तरह से जान लेते हैं पूजा की जो विधि है वो आपको कैसे करनी है। सबसे सरल विधि बताऊंगी पूजा की आपको, कि सरल विधि से आपको पूजा कैसे करनी है। देखिए, मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक चौकी लिया है, चौकी पे पीले रंग का आसन बिछाया है, लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराया है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया है और फिर उनका श्रृंगार किया है। साथ ही जो है हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर थी वो मैंने रख दिया है। सबको आसन देने से पहले आपको काली तिल का आसन देना होता है। गणेश जी को स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो साथ ही आपने जो है लड्डू गोपाल जी, गणेश जी और हरि विष्णु जी की स्थापना किया और फिर मैंने एक दीपक जलाया है, भोग समर्पित किया है और उसके बाद से एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम जब सब कुछ करने के बाद हमने व्रत का संकल्प लिया कि आज योगिनी एकादशी को मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्षमा करें और हमारे इस व्रत को सकुशल सफल करें। तो इतनी प्रार्थना करने के बाद अब हम विशेष रूप से जब हमारी संपूर्ण पूजा हो जाती है हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद अब हमें विशेष रूप से करनी है योगिनी एकादशी की कथा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की कथा, जो कि मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। अगर आपके पास समय ना हो तो आप मोबाइल में चला करके रख दें और पूरे टाइम योगिनी एकादशी की कथा सुनते रहें और अपना काम करते रहें। हाँ, एक चीज़ आप लोग इस दिन जरूर कीजिएगा कि पूरे टाइम मन में जो है आप योगिनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप एकादशी के व्रत में पूजा ना कर पाए, व्रत ना कर पाए, तो आप पूरे टाइम जिस दिन एकादशी है उस दिन अगर आप पूरे दिन भर अगर आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको वही पूर्ण फल प्राप्त होता है जो लोग व्रत करते हैं, स्नान करते हैं पवित्र नदी या सरोवर पर, उनको प्राप्त होता है। वही पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आइए चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं योगिनी एकादशी की कथा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना होता है। तो श्री गणेशाय नमः। अब हम करेंगे योगिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। योगिनी एकादशी का महात्म्य। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुर में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेम माली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेम मालिनी एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य वर शिव जी का तिरस्कार किया है, इस कारण श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग के दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती ही थी, परंतु अतः कारण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी
चिरंजीवी मुनि मार्कंडेय का आश्रय था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 28,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से मिलता है। इस दिन हमें कौन सा फलाहार करना चाहिए, ये भी मैं आपको इसमें अभी बता देती हूँ। फलाहार में इस दिन आपको मिश्री का सागर लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध की बनी मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण एकादशी की कथा और पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। ये सबसे सरल विधि है और इस तरह से पूजा करने पर आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।